नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलआईसी की बीमा सखी योजना के बारे में। जी हां, एक ऐसी योजना जो बहुत ही बहुचर्चित हो रखी है क्योंकि उसको अनाउंस करा है नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको अनाउंस करा है लेडीज को आगे प्रेरित करने के लिए, फीमेल्स को आगे बढ़ाने के लिए। जी हां, इस योजना के अंदर अगर आप बीमा सखी के अंदर अपना लाइसेंस लेते हैं, एजेंट बनते हैं, तो उसके अंदर आपको फिक्स इनकम मिलती है कुछ समय तक के लिए। क्या कितना समय होगा, क्या कमीशन होगी, क्या क्राइटेरिया है, क्या एज ब्रैकेट है, कितनी एजुकेशन रिक्वायरमेंट है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर समझेंगे। कैसे आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसको आप समझने वाले हैं। क्या टारगेट्स होंगे, क्या टारगेट्स अगर अचीव नहीं होंगे तो आपको क्या होने वाला है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन को समझने वाले हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और कॉल्स आ रही हैं बीमा सखी के बारे में जानने के लिए, क्योंकि बीमा सखी की इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अभी तक उन लोगों के पास नहीं पहुंच पाई है और वो लोग सिर्फ इसी चीज की नॉलेज में है कि सिर्फ आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करते ही आपको इतना पैसा आना चालू हो जाएगा मंथली, जो कि बिल्कुल गलत है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर समझें और जरूर देखें, जिससे कि आपको बीमा सखी योजना के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को, अपनी मदर को, किसी को भी इस योजना के अंदर इनरोल कराना चाहते हैं तो उसके आप फायदे उठा सकें। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन तरफ और समझते हैं क्या है एलआईसी की बीमा सखी योजना। तो अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहां पे हम समझेंगे क्या है बीमा सखी योजना, जिसको हम एमसीए भी बोलते हैं। जैसे कि सबसे पहले कोई इस प्रेजेंटेशन के अंदर आपको समझ में आने वाला है व्हाट इज बीमा सखी। दूसरा समझेंगे क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन लेडीज इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तीसरा टारगेट्स क्या है, ये जो सैलरी है उसको पाने के लिए। चौथा डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड रहेगा, और लास्ट में टर्म्स एंड कंडीशन क्या है इसकी। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज बीमा सखी। बीमा सखी क्या है और ये एमसीए क्यों लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो सबसे पहले तो ये एक स्टाइपेंड स्कीम है, जो बीमा सखी योजना एमसीए स्कीम है। स्टाइपेंड है मतलब आपको 3 साल तक जो भी फीमेल इसको ज्वाइन करती है, बीमा सखी बनती है, उनको 3 साल तक फिक्स सैलरी मिलेगी। क्या सैलरी मिलेगी उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एमसीए का मतलब क्या है, महिला कैरियर एजेंट। महिला कैरियर एजेंट है ये। हिंदी में बोलेंगे बीमा सखी योजना, इंग्लिश में बोलेंगे महिला कैरियर एजेंट, एमसीए। जो स्कीम है एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन्स है, कोई भी मेल इसमें नहीं कर सकता है पार्टिसिपेट। जो स्टाइपेंड मिलेगा वो 3 साल का पीरियड के लिए मिलेगा, जैसे मैंने बताया। पहले साल जो मिलेगा 7,000 रुपए हर महीना मिलेगा, दूसरे साल 6,000 रुपए पर मंथ, और तीसरे साल से 5,000 रुपए पर मंथ, और चौथे साल एनवर्ड आपको जो ये स्टाइपेंड है मिलना बंद हो जाएगा। और उसके बाद से आपकी जो एजेंसी के ऊपर आपने पॉलिसीज करा रखी है, पॉलिसी लोगों को जोड़ा है, उसकी जो कमीशन होगी आपको वो मिलना चालू होगी। स्टाइपेंड इसलिए दिया जा रहा है ताकि महिलाएं आगे बढ़े, उनको हर महीने कुछ खर्चा मिलेगा और उससे वो आगे बढ़ सकेंगी, और आगे चल के पॉलिसी जोड़ते जोड़ते 3 साल के अंदर वो अपना अच्छा खासा एक मंथली कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगी, हर महीने उनको पैसा चालू हो जाएगा मिलना। अपॉइंटमेंट जो होगी अंडर एमसीए स्कीम जो होगी, उसको कहीं से भी इस तरह से नहीं लिया जाएगा कि वो एलआईसी की एक एम्प्लॉय है या सैलरीड अपॉइंटमेंट है। उनको जो पैसा मिलेगा वो स्टाइपेंड की तरह ही मिलेगा और एज ए कमीशन भी जो मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एंट्री एज जो है, एंट्री एज क्या है, 18 साल मिनिमम है, और मैक्सिमम साल 70 साल की लेडी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, इसमें अप्लाई कर सकती है। बाकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, मिनिमम 10th पास तो होना चाहिए, और इंडियन रेजिडेंट होना जरूरी है। फर्दर टारगेट्स की बात करी जाए कि आपको स्टाइपेंड मिलने के लिए टारगेट्स क्या है, तो आपका जो साल का टारगेट है 24 पॉलिसीज आपको करनी जरूरी है, 24 लाइफ। तो पॉलिसीज भी नहीं बोलेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल हमने लाइफ का मतलब समझिए आप कि आपने आपने आप एक लेडी हैं, आपने बीमा सखी ज्वाइन किया, आपने अपने ब्रदर की पॉलिसी करी। अब ब्रदर की साल में 3 पॉलिसी कर दी, तो 3 नहीं काउंट होगी, वो 1 लाइफ काउंट होगी, क्योंकि 3 पॉलिसीज है पर लाइफ एक है वो। तो 24 लाइफ्स की पॉलिसी करनी है आपको साल में 12 मंथ्स के अंदर, मतलब 2 पॉलिसीज पर मंथ। और फर्स्ट ईयर कमीशन जो होगा एक्सक्लूडिंग बोनस को हटा के 48,000 रुपए होना चाहिए आपका। तो उसके ऊपर स्टाइपेंड जो आएगा उसकी कंडीशन जो है उसके हिसाब से आपको 7,000 पर महीना मिलता रहेगा, और कमीशन एक्स्ट्रा जो मिल रही है वो मिलता रहेगा। सेकंड ईयर ऑनवर्ड, सेकंड ईयर की जो कंडीशन है वो 6,000 पर मंथ मिलेगी। उसके लिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट है कि आपका मिनिमम 65% ऑफ पॉलिसीज जो आपने पहले साल में करी हैं, 24 पॉलिसीज जो करी हैं, उसका 65% पॉलिसीज जो है वो इनफोर्स रहनी चाहिए सेकंड ईयर में, अदरवाइज आपका स्टाइपेंड रुक जाएगा। इसी तरीके से थर्ड ईयर के अंदर भी सेम कंडीशन रहेगी कि आपका जो 5,000 रुपए, पहली बात तो आपका जो 6,000 था वो 5,000 हो जाएगा। उसके बाद 65% ऑफ पॉलिसी जो है आपकी पुरानी पॉलिसी जो है, सेकंड ईयर में जो पॉलिसी आपने चालू करवाई है, वो 1 साल जो में चालू हुई है 24 पॉलिसी, वो 65% चालू रहनी चाहिए।
मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए कि आपकी पॉलिसीज आपने चालू तो कराई 24, उसमें से एक्चुअल में जो चालू हुई हैं वो सिर्फ 5-7 चालू हुई हैं जो कंटिन्यू पॉलिसी चला रहे हैं, बाकी सारी पॉलिसीज बंद हो गई। तो मेन पर्पस आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका ये है। और ये इसकी कंडीशन डालने का एक बहुत बढ़िया बेनिफिट ये है कि आपकी अगर क्लाइंट बेस बढ़ता है, नंबर ऑफ लाइव्स बढ़ती हैं, तो आप समझिए अगले 3 साल के अंदर आपके तकरीबन 72 लाइव्स आपने कर ली, अगर टारगेट ही अचीव करते हैं आप। और उसमें से अगर आपकी 10% कम भी होता है तो आपकी कितनी पॉलिसीज जा रही हैं, कितनी पॉलिसीज जा रही है, 6-7 पॉलिसीज डाउन होंगी। तो आप तकरीबन तकरीबन 65 पॉलिसीज लेके बैठे होंगे, 65 पॉलिसीज का प्रीमियम के ऊपर आपको कमीशन भी मिलता रहेगा। तो दिस इज द बेस्ट वे। बट हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दिक्कत बहुत ज्यादा होगी, आपका स्टाइपेंड बंद हो जाएगा, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ड्यूली साइंड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म होगा। कहाँ से फॉर्म फिल करना है, कैसा है, वो आपको हम डिस्कस करेंगे आगे। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ दी बीमा सखी, सेल्फ अटेस्टेड एज प्रूफ चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड एड्रेस प्रूफ और सेल्फ अटेस्टेड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये छोटी सी रिक्वायरमेंट है, कोई बड़ी चीज नहीं। आईडी और एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, अपना पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा, एज प्रूफ चाहिए, क्वालिफिकेशन, सिंपल सा है। एप्लीकेशन कैसे फॉर्म करना है, कैसे फिल करना है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब टर्म्स एंड कंडीशन भी समझना जरूरी है। सबसे पहली टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर कोई रिलेटिव है एग्जिस्टिंग एजेंट का या एम्प्लॉय का, तो वो इसके अंदर एलिजिबल नहीं है एमसीए के लिए। रिटायर्ड एम्प्लॉय है इसी कॉर्पोरेशन के अंदर या एक्स एजेंट है, तो वो रीअपॉइंटमेंट के थ्रू नहीं कर सकता एमसीए स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट। एग्जिस्टिंग कोई एजेंट है तो वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता। अब अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन, उसके लिए देखिए हम चलते हैं। आपको जाना होगा www.licindia.in की वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जाएंगे तो बहुत बड़ा यहाँ बैनर ऑलरेडी चल रहा है बीमा सखी का, ये देख रहे हैं, क्लिक हेयर टू अप्लाई। जो हमने डिस्कस करा सब कुछ इसके अंदर होगा। चलो चलते हैं इसकी वेबसाइट के ऊपर और समझते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है। ये हमने licindia.in खोल लिया। अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ देखें, यहाँ पे हमने इसको इंग्लिश कर लिया, चाहे आप हिंदी में भी कर सकते हैं, आप हिंदी में करना चाहते हो तो। अब मैंने इसको इंग्लिश में कर दिया। अब यहाँ पे आ गया आपका अप्लाई, क्लिक हेयर टू अप्लाई, यहाँ पे हमने टिक करा इसको। जैसे खोला हमने, यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई है, हमने अप्लाई करा। ये आपके सामने सारी डिटेल जो मैंने आपको बताई, सारी चीजें यहाँ पे लिखी आपको मिल जाएंगी जो मैंने आपको बताया है। नंबर ऑफ लाइफ 24 होना चाहिए, फर्स्ट ईयर कमीशन एक्सक्लूडिंग बोनस 48,000 होना चाहिए, 3 साल का स्टाइपेंड मिलेगा, एम्प्लॉय सैलरीड एम्प्लॉय नहीं माने जाएंगे आप यहाँ पे। आपका फर्स्ट ईयर 7,000 है, दूसरे साल ईयर 6,000 है, उसके बाद 5,000 है, सब्जेक्ट टू एटलीस्ट 65% ऑफ पॉलिसी जो आपकी इन्फोर्स होनी चाहिए, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है वो भी लिखा हुआ है। अब क्लिक हेयर फॉर बीमा सखी, यहाँ पे हम ओके करेंगे। जैसे ओके करते हैं तो आपके सामने ये फॉर्म खुल जाता है। तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। फॉर एन एग्जाम्पल अभी हम डाल देते हैं सीमा देवी, SEE सीमा देवी। जो आपके डॉक्यूमेंट में नाम होगा वही लिखना है आपको। मोबाइल नंबर आपने डाल दिया यहाँ पे अपना, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दी यहाँ पे, आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके आगे नीचे आएंगे, ईमेल आईडी आपकी जाएगी, आपका कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको करना होगा नो, क्योंकि अगर आप नो नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे सीधे पूछा जा रहा है, आर यू रिलेटेड टू एनी एजेंट, डेवलपमेंट ऑफिसर, एम्प्लॉय, मेडिकल एग्जामिनर ऑफ LIC ऑफ इंडिया, यस और नो। अगर है तो यस करेंगे, यस करते आप रिजेक्ट हो जाएंगे, नॉट एलिजिबल है, नो करना है इसको आपको। कैप्चा डालेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे, प्रोसेस कर देंगे। तो सबमिट करने पे क्या होगा, जो आपकी पिन कोड से कनेक्टेड आपके डीओ होंगे, डेवलपमेंट ऑफिसर्स होंगे, उनके पास उनके ब्रांच में मेल चली जाएगी और वहां से आपके पास ऑटोमेटिक कॉल आ जाएगा। बाकी ये ऑल इंडिया के लिए है, अगर आप चाहें तो इसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, डेवलपमेंट ऑफिसर के थ्रू आपको और आपके जो अप्लाइंग होगी उनके थ्रू आपको अच्छी खासी ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह से पॉलिसी करनी है, प्लान की नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज, सब कुछ दिया जाता है। बट हाँ, इसको लेने के लिए सबसे बड़ी चीज जो है, आपको IRDA का एग्जाम देना होता है। IRDA के एग्जाम देने के बाद ही आप इसके लिए एलिजिबल है। एलिजिबल होते ही आप LIC की इंडिया की वेबसाइट के ऊपर जाके अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से कनेक्ट होके आप यहाँ पे काम चालू कर सकते हैं, जिससे कि आपका कोड आपके थ्रू आएगा। बाकी अगर आप दिल्ली NCR से हैं, जो आप व्यूअर्स हैं, तो वो मेरे से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट आपके नियर बाय जो डेवलपमेंट ऑफिसर होंगे उनसे कनेक्ट करा दूंगा। बाकी अगर दिल्ली से बाहर है तो आप LIC वाला फॉर्म पूरा कंप्लीट फिल करके भी उनसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके जो है ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन LIC की बीमा सखी योजना की। तो आपको ये योजना कैसी लगी, आपको कौन से पॉइंट से जो नहीं पता थे, या ऐसे कौन से पॉइंट है जो कि मैंने मेंशन नहीं कर पाया हूं और आपको वो नॉलेज है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। क्योंकि
इस योजना की कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है या जो अप्लाई कर रहा है उसके पास नहीं है, तो हो सकता है कि आगे चल के उसको धोखा मिले या उसको परेशानी का सामना करना पड़े और मिस इंफॉर्मेशन की वजह से आप आगे चल के उसको दिक्कतें आए। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से उसको मिल सके, इसलिए एंड में आप कमेंट बॉक्स का जरूर यूज करिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए जिससे कि उनको भी इसकी इंफॉर्मेशन मिल सके। बाकी अगर आप इस चैनल पहली बार आए या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।